जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि माइक्रोस्कोप क्या कर रहा था। तो माइक्रोस्कोप स्मॉल ऑब्जेक्ट का इमेज बहुत बड़ा बना रहा था। स्मॉल ऑब्जेक्ट का इमेज बहुत बड़ा बना रहा था और यहाँ पर इमेज जो है, अगर हमें और भी बड़ा चाहिए, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, अगर उसका इमेज हमें और भी बहुत बड़ा चाहिए तो उसके लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। क्योंकि आपने देखा था अगर माइक्रोस्कोप है, एक लेंस बस आपने लगाया था, अगर एक लेंस लगा हुआ है, इसके सामने अगर कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस कर दिया आपने, इस लेंस का फोकल लेंथ मान लीजिए एफ है, यहाँ पर इधर एफ है, अगर इस पर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कहीं पर प्लेस कर दिया, नाम ए बी रख दिए, तो यहाँ से कोई लाइट रेज चली तो ये इसके फोकस से होकर के पार चली जाएगी, कैसे रिफ्लेक्ट होगी। सेकेंड लाइट रेज को आप यहाँ सेंटर पे इसके इंसिडेंट करा दिए और इधर चली गई। ये दोनों लाइट रेज जैसे जैसे इधर दूर जा रही है वैसे वैसे वाइड सेपरेटेड है, एक दूसरे से बहुत दूर है, इसलिए कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इनका इमेज अगर इसको पीछे बढ़ाएं तो इसका इमेज जहां पर बनेगा ये इमेजरी होगा, इसलिए डॉटेड लाइन दिखा दे रहे हैं, और यहाँ पे इंटरसेक्ट किया इसलिए यहाँ पर इसका इमेज होगा, नाम होगा ए डैश बी डैश, और ये इमेजरी है। तो पहली बात मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इमेज बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आप यहाँ पर आईज को प्लेस करें। जब तक आपने लेंस नहीं लगाया है उस समय इससे जो आईज पर बनने वाला एंगल होगा उस एंगल को अल्फा कहते हैं, विजुअल एंगल होता है। और हमने आपको बताया था कि हम लोग को मैग्निफिकेशन चाहिए माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच मैग्निफाइज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट मेनी टाइम्स। जो ऑब्जेक्ट के इमेज को बहुत टाइम्स बढ़ा करके दिखावे, वो है हमारा माइक्रोस्कोप। लेकिन माइक्रोस्कोप वो है। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट ए बी इतना बड़ा सा था और यहाँ पर इतना बड़ा इसका इमेज बन गया, तो ये बढ़ा दिया उसको, इसलिए हमारा माइक्रोस्कोप है। तो लेकिन अगर इससे और भी बड़ा इमेज चाहिए तो एक आध दो और लेंस लगाना पड़ता है, तो उसको कहते हैं हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और आपको मैंने बताया था कि माइक्रोस्कोप के लिए हमारा मेन पर्पज है m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। ये क्या है? तो मैंने बताया था कि m इक्वल टू m है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होगा? ऊपर एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज जिसको हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन में एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी डिस्टेंस पर रख करके ऑब्जेक्ट को जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग, ऑब्जेक्ट का एंगल बनेगा उसको हम लोग कहेंगे डी पर रख करके उसको हम लोग कहते हैं अल्फा। तो हमारा m इक्वल टू आ गया बीटा अपॉन में अल्फा। और मैंने कहा था कि अगर आप कोई भी लेंस नहीं यूज किए हैं तो ऑब्जेक्ट से जो आइज पर एंगल बनता है उसको अल्फा कहते हैं। और ये किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें क्लियरली कोई ऑब्जेक्ट कब विजुलाइज होगा? जब हम उसको डी पर रखें, डी मतलब 25 सेमी पर रखें नियरेस्ट पॉइंट पर, या तो फिर कहाँ रखें? फार पॉइंट इन्फिनिटी पर। तो नियर पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट पास है, कितना पास रहेगा तो क्लियर दिखेगा? 25। अगर बुक को बहुत दूर रखिएगा तो उस पर क्या लिखा हुआ है वो दिखाई नहीं देगा, उसको पास लाएंगे तो धीरे धीरे दिखाई देगा, लेकिन 25 पर एकदम क्लियर दिखाई देगा। 25 के भी पास लाएंगे तो फिर से वो ब्लर दिखने लगेगा। तो इसलिए 25 से हमारा नियरेस्ट पॉइंट होगा, इसको हम लोग बार बार डी से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल डी। जब भी हम कैपिटल डी कहेंगे इसका मतलब हुआ 25 सेमी की बात हो रही है। और इन्फिनिटी पर रखेंगे तब हमें क्लियर ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो पहले हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं? डी पर रखे हैं। अगर छोटा ऑब्जेक्ट को देखना है, बुक पर क्या लिखा हुआ ये देखना है, तो 25 पर रखेंगे। ये नहीं कि घर पे रख करके आकर के यहाँ छत्ते पर से पढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं दिखेगा। तो इन्फिनिटी डिस्टेंस हो गया ऑलमोस्ट, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई देगा, क्योंकि हमारे आइज को बनने वाला विजुअल एंगल छोटा हो जाता है। ये आपने पिछले क्लास में देखा था। तो इसलिए जब भी हम अल्फा निकालेंगे मैंने बताया था कि अल्फा इक्वल टू क्या होगा? ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बेटा यहाँ tan अल्फा कहेंगे तो tan अल्फा इक्वल टू क्या आएगा? ए बी परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बेस का होगा, यहाँ ये बेस कितना है? डी है, ये लिखेंगे। अगर ये किसको हम लोग देख रहे हैं? बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हम लोग माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं। माइक्रोस्कोप से किसको देखेगा? माइक्रोस्कोप से देखेंगे हम बोलिए कहाँ है, हाँ ये मार्कर कहाँ है, माइक्रोस्कोप से देखेगा नहीं ना, ये तो बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा तो ये एंगल भी बहुत छोटा। जब एंगल अल्फा इज वेरी स्मॉल, व्हेन अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो उस समय हम tan अल्फा को खाली अल्फा लिख सकते हैं ना बेटा। तो इसलिए अल्फा इक्वल टू क्या आएगा? ए बी अपॉन डी। ऐसे ही अगर हम कहें बीटा इक्वल टू क्या आएगा? तो बीटा इक्वल टू जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट है वहां पर होगा इमेज का हाइट।
इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एचओ कर सकते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और नीचे कर सकते हैं डी, डिस्टेंस, सही है ना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी को हम एचओ कह सकते हैं। ऐसे ही अगर इमेज की बात करें तो बताइए ये ऑब्जेक्ट था, कहाँ पर कितने डिस्टेंस पर रखे थे, डी पर रखे थे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रखे थे, डी रखे थे। अगर आप चाहें तो इसको कह सकते हैं यू भी, यू मतलब यू नॉट, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, लेंस से इसकी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की यू दिखाते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस है इसलिए यू नॉट। ऐसे ही जो इमेज बना है, इमेज की डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक कौन कहेंगे, वी नॉट, वी नॉट। और ये जो इसका, अब अगर ये जो इस समय एंगल बना है, इस एंगल को कहेंगे बीटा। इमेज से जो एंगल बना है यहाँ पर लेंस यूज कर लिए ना, तो लेंस यूज कर लिए तो वो बीटा एंगल है, इमेज से जो बना हुआ है। अगर ये लेंस नहीं था जब, तब ऑब्जेक्ट से जो यहाँ पर लेंस एंगल बना होगा वो होता है अल्फा। तो अल्फा निकालने के लिए हमेशा काम करेंगे आप ऑब्जेक्ट की हाइट अपॉन में डी, हमेशा। अब बताइए तो बीटा इक्वल टू क्या आएगा, tan बीटा या बीटा इक्वल टू, बताइए बीटा इक्वल टू क्या आएगा हमारा, तो बीटा इक्वल टू आएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का नाम क्या है, ए डैश बी डैश, और अपॉन में कितना डिस्टेंस है बेटा, वी नहीं ओ, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, वी ओ ये आएगा, ठीक है। तो अब एक बात और बताइएगा, अगर मैं कह दूं यहां से कि ये अगर एक लाइन है, ऐसे एक लाइन है और ये एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है, अगर इस लाइन यहाँ ऐसे बना दिए, अगर इस लाइन को और बड़ा कर दे, इसको और बड़ा कर दे, तो क्या एंगल चेंज हो जाएगा, नहीं ना। तो ऐसे ही ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ये बीटा एंगल है, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी बीटा ही होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी लिख सकते हैं, ए बी, और अपॉन में क्या लिखते हैं, यू नॉट लिख सकते हैं। तो अब ये बताएं, अगर हम ए बी को कह दें तो ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच ओ, और अपॉन में यू नॉट, ये हो गया बीटा का वैल्यू। अब बताइए अल्फा और बीटा का जो वैल्यू है, इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो क्या मिलेगा, m इक्वल टू मिलेगा बीटा, बीटा का वैल्यू बोलिए एच ओ अपॉन यू नॉट, और अल्फा का वैल्यू बोलिए एच ओ अपॉन डी। अब बताइए एच ओ से एच ओ टिपाई गए और डी चला गया ऊपर और यू नॉट आ गया नीचे। लेकिन अगर यहाँ पर ये एक ही लेंस से आप देख रहे हैं तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस ही हमारा क्या होगा, आई पीस होगा। आंख के पास जो लेंस होता है उसको आई पीस कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट के पास होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तो आप इसी ओ को चाहे तो कह सकते हैं कि आई पीस है, ई है, तो इसको कह देंगे ई है, इसको कह देंगे ई है। तो हमारा यहाँ पर बताइए कहाँ गया, ये तो हाइट ऑब्जेक्ट का है, तो ये हो जाएगा ई, और ये हो जाएगा क्या है यूई, और ये हो जाएगा यूई, और ये हो जाएगा यूई, और ये हो जाएगा यूई। तो ये हमारा आंसर आ गया m इक्वल टू डी बाई यू ई, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब बताएं अगर हम इसी को यहाँ से, अब यहाँ से केस बनाते हैं, केस 1 केस 2, केस 1 फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मैक्सिमम कब होगा बेटा, हमें इमेज कब बड़ा दिखाई देगा, या तो वो कितना बने 25 सेमी बने तब हमें बड़ा और क्लियर दिखाई देगा, या तो फिर इन्फिनिटी बने। तो हम अगर मैक्सिमम के लिए कहें तो इस समय ऑब्जेक्ट, पहले हम लोग डी डिस्टेंस के लिए बनाने जा रहे हैं इमेज। तो बताइए अगर ऑब्जेक्ट को कहां पर रखे हैं आप लोग, u इक्वल टू यूई पर रखे हैं, u इक्वल टू यूई पर रखे हैं, और इमेज कहां बनाने चाह रहे हैं, डी पर। अरे ऑब्जेक्ट हमें कब क्लियर दिखाई देगा, जब 25 पर हो, या तो कहां हो, इन्फिनिटी पर। तो पहले 25 के लिए देख लेते हैं। तो 25 सेमी पर, जैसे आप ऑब्जेक्ट को दूर रखे हैं, बुक दूर रखे हैं, पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, पास ला रहे हैं, तो कितना पर आएगा तो क्लियर पढ़ पाएंगे, 25 पर। तो 25 पर उसका रखेंगे तो इमेज बना जो रेटिना पर 25 सेमी डिस्टेंस ना, ऑब्जेक्ट से 25 सेमी दूर पर बना है ना, रेटिना पर बना है तभी तो हमें दिखाई दे रहा है ना। तो 25 सेमी पर बनेगा तो हमें क्लियर दिखाई देगा। तो इसलिए v इक्वल टू का लिखेंगे यहाँ पर d, 25 को हम लोग क्या कहते हैं, d कहते हैं। एक बात बताइए ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस होता है क्या बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस होता है क्या। और बताइए कहां पर इमेज बना है, इधर ही बना है, तो ये भी माइनस होगा कि नहीं, अरे यहां से इधर की पूरी डिस्टेंस प्लस इधर की पूरी माइनस, तो इसलिए इधर कितना डिस्टेंस आप बनाना चाह रहे हैं, d, तो वो होगा माइनस। तो बताइए देन बाय रिफ्लेक्शन फार्मूला, देन बाय लेंस रिफ्लेक्शन फार्मूला, तो लेंस रिफ्लेक्शन फार्मूला, तो लेंस का रिफ्लेक्शन फार्मूला क्या होता है हमारा, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बेटा v की जगह पर क्या रख दे बताइए, माइनस d, तो 1/d माइनस ऊपर हो गया। अब यहाँ माइनस 1/u, u की जगह बोलिए ue, माइनस में तो माइनस माइनस, और यहाँ 1/f, तो बेटा ये हो गया प्लस 1/u ue।
और ये माइनस डी इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा का। Yes, sir. तो ये डायरेक्ट एक काम करिए 1/UE इक्वल टू 1/f, एक काम करिए उसको आगे लिख देते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस ऑफ 1/f। बोलिए ये बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. एक बात और, ये f किसका है? इस लेंस का है। इस लेंस को क्या कह रहे हैं आप? आई पीस। तो इस f के जगह f ही लिख दूं का? f की जगह f ही लिख दूं कि आई पीस का फोकल लेंथ है। अगर ये 1/UE को हम यहाँ पर पुट कर दे, जो हमारा फार्मूला है m इक्वल टू d/UE, हमें मैग्निफिकेशन चाहिए ना, कितने टाइम्स मैग्नीफाई हुआ ऑब्जेक्ट का इमेज है ना चाहिए, तो m इक्वल टू बताइए फार्मूला रखिए। m इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या है? m इक्वल टू आया है d/UE। तो बेटा बताइए इसको d इंटू 1/UE, 1/UE का वैल्यू कितना है बोलिए? 1/d प्लस 1/fe। अब बताइए d का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो d/d प्लस d/fe, सही है कि नहीं? तो d/d का हो जाएगा 1 हो जाएगा, टिपा जाएगा ना, तो m इक्वल टू क्या मिला बताइए? 1 प्लस d/fe। अरे बेटा ये किस लिए हम यूज किए हैं बताइए? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए। तो इस m को कहाँ लिख दें? m मैक्स लिख दें। Yes, sir. मतलब इस समय हमें ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा दिखाई देगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। अब अगर हम कहते हैं ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर इसका इमेज इन्फिनिटी को बनाते हैं तब क्या होता है बेटा? तो इन केस ऑफ इन्फिनिटी इसको हटा देते हैं। इन केस ऑफ इन्फिनिटी देखिए क्या होता, इन्फिनिटी के केस में हम लोग लगाते केस 2, हमें इमेज कहाँ बनाना है? इन्फिनिटी पर। तो अगर इमेज इन्फिनिटी पर बनाना है तो u को कहाँ रखेंगे? UE, उसकी डिस्टेंस तो वही रहेगी, लेकिन इमेज कहाँ हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो बताइए 1/f इक्वल टू क्या आएगा? 1/v, v के जगह पर इन्फिनिटी माइनस 1/u, अब माइनस माइनस प्लस ना, तो बताइए 1/f जब इक्वल टू क्या हो जाएगा? UE हो जाएगा। तो जहां पर इसमें दिख रहा है d, फार्मूले में जहां दिख रहा है d इंटू 1/UE, यहाँ पर पुट करिए जरा वैल्यू, बताइए क्या आ रहा है? देखिए तो m इक्वल टू आएगा d और अपान में UE, तो d को छोड़िए 1/UE, UE का वैल्यू रखिए बेटा, 1/UE का वैल्यू कितना है? 1/f। ये f किसका है? आई पीस का, तो यहाँ fe कर दीजिए। तो बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1/fe, यह हो जाएगा d/fe, ये हो जाएगा m। फार्मूला ये किसके लिए होगा? इन्फिनिटी केस में होगा। आपको इसका पीडीएफ मिल गया होगा, ठीक है। आई होप इतना समझ में भी आया हो। अगर ये समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं समझ आया तो और अच्छी बात। क्यों? क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए पहले मैंने माइक्रोस्कोप के एक आपके सामने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है मैंने, ये जो तैयार किया है, इसी का यूज होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो आपके पेपर में पूछेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो ये जो हमने अभी अभी आपको पढ़ाया ये पूरा उसमें यूज होगा। तो हम जब लिखेंगे तो डायरेक्ट आपको याद आएगा ये। और एक चीज जान लीजिए, m इक्वल टू इमेज लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो बताया था कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ इमेज अपॉन में ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और आप पिछले क्लास में पढ़े इसको v/u भी कर सकते हैं, और u माइनस होता है इसलिए ऊपर माइनस लगा सकते हैं। तो इसका हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। आज यहाँ पे क्लास ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।